नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारी खास पेशकश। मैं अक्षय विधवा हूं और मेरे साथ इस समय नगर निगम के कमिश्नर हैं, आप हरिंद्र नारायण जी हैं, आईएएस हैं और 2016 बैच के आप आईएएस अधिकारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको स्वदेश न्यूज में सर। थैंक यू। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं। नगर निगम इस समय चर्चा का विषय है क्योंकि जिस विषय को लेकर हम यहाँ आए हुए हैं और वो है GIS यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो कि भोपाल में होने जा रहा है। इसके पहले स्वदेश न्यूज लगातार आपको तैयारियां दिखा रहा है नगर निगम के कामों की, लेकिन अब आपका काम हमें आप तक लेकर आया है और हम जानना चाहते हैं विस्तार से पूरी रूपरेखा कि कितना काम GIS में नगर निगम कर रहा है। तो सर, सबसे पहले तो मैं जानना ये चाहूंगा और आपके माध्यम से हमारे दर्शक, कि हमारा सौभाग्य है कि भोपाल सज रहा है, भोपाल वासियों का सौभाग्य है। तो जैसे ही GIS की खबर आई कि ऐसा कोई कार्यक्रम होने जा रहा है वैश्विक स्तर का, तो सबसे पहले तैयारियां कहाँ से शुरू हुई, क्या जरूरत थी पहले? हमको भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, इसका पता हमको लगभग 8-10 जनवरी के आसपास जी पता चला था। जी जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है उनके जो MD हैं उन्होंने जी। एक मीटिंग लिया था और उसमें बताया गया था कि मतलब बहुत सारा एक इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा एक मीट होने वाली है। जी वर्ग आने वाला है इस जी इन्वेस्टर समिट के लिए। जी और हम एक मतलब जो उनको बाकी जो तैयारियां होंगी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के हिसाब से वो सब तो हैं ही, साथ में हमको ये भी एक अच्छा एक माहौल भोपाल का, मध्य प्रदेश को अच्छा शोकेस करना है, ये भी एक मैंडेट था। तो उसी के मद्देनज़र ये बताया गया था कि नगर निगम जो है अपने जो भी काम करने हैं वो अपने कामों को चिन्हित कर ले। जो भी सजाना है या रोड रिपेयरिंग है या जो भी सिविल वर्क है उन सबका एक मोटा मोटा खाका तैयार कर ले और उसके बाद जो है इसके बारे में आगे जो डेट डिसाइड हुई थी 24 और 25 फरवरी को ये होना है, तब तक काम कंप्लीट कर ले। तो उसी को देखते हुए हमने उसके बाद तत्काल बाद, क्योंकि मेरे साथ मेरी नगर निगम की और भी जो इंजीनियर्स की टीम थी वो भी उस मीटिंग में मौजूद थी, तो सभी को ये क्लियर था कि हमको एग्जैक्टली करना क्या है। उसके तत्काल बाद फिर हम लोगों ने अगले दिन से ही भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों में दौरे किए और हमने ये जानने की कोशिश की कि एग्जैक्टली हमको अगर भोपाल को एक अच्छे रूप में प्रस्तुत करना है तो हमें क्या क्या काम करने की आवश्यकता है। और उसके बाद अलग अलग रूट चिन्हित किए गए। अलग अलग रूट चिन्हित करने के बाद उन रूट्स पे क्या क्या कामों की दरकार है वो पूरा रिसर्च हुआ, चिन्हांकित किया गया। और उसके बाद हम लोग एक वर्क के साथ रेडी थे, एक प्लान के साथ रेडी थे कि इसमें कितना काम किस रूट पे, किस सड़क पे, किस कॉर्नर पे, किस पार्क में, किस सेंट्रल वर्ज में क्या क्या करना है, वो सारा हमको डिसाइड हो चुका था। जी। तो ये जो आपने रूट चिन्हित किए, डिसाइड किए, तो इसके लिए आपने पूरे भोपाल की मैपिंग की होगी जी। तो उसमें लगभग कितने एरियाज थे ऐसे? उसमें हमने ये कोशिश की, हमने ये समझने की कोशिश की कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति भोपाल में आता है तो भोपाल में आने के बाद वो किन क्षेत्रों में ज़्यादा फुटफॉल रहेगा, किन क्षेत्रों में वो ज़्यादा जाएंगे। जहाँ पे जनरली जब कोई बाहर से कोई व्यक्ति 1 या 2 दिन के लिए आता है तो वो किन क्षेत्रों में बेसिकली जा सकता है, तो उसके इस हिसाब से हमने ये रूट तैयार किए। ये जो आपने रूट जो आपने तैयार किया, जो मैपिंग की, उसमें किस किस तरह के काम ज्यादा निकले जिसमें भोपाल में ज्यादा मेंटेनेंस हुआ है? देखिए, इसमें सिविल वर्क जिसमें रोड रिपेयर, फुटपाथ रिपेयर, रोड रीलेइंग, उसके बाद गार्डन के वर्क जिसमें कि आप ग्रीन बेल्ट पर भी अच्छा काम हुआ। एग्जैक्टली जो सेंट्रल वर्ज होते हैं, हमारे साइड वर्ज होते हैं जिसमें बहुत सारे गार्डनिंग होती है। उसके बाद आर्टिस्टिक पेंटिंग में हम ये इंश्योर करना था कि जो दीवारें बदसूरत दिखाई देती हैं वो खूबसूरत दिखाई दें, जब लोग वहाँ से गुजरे तो उन्हें अच्छी फीलिंग है। उसके बाद फिर लाइटिंग के वर्क। जी जी। बहुत सारे ऐसे एरिया थे जहाँ पे कुछ बिजली के पोल कम थे या हाई मास्ट कम थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा अंधेरा रहता था। खूबसूरत लगने के हिसाब से, रंग बिरंगा लगने के हिसाब से भी हमने उसमें प्लानिंग किया। उसके बाद फाउंटेन्स होते हैं जो बहुत ही आकर्षक लगते हैं, तो फाउंटेन्स को हमने बहुत सारे जो ऑलरेडी थे वो हमारा, उसको अगर कोई रिपेयर की ज़रूरत है तो उसको कहाँ रिपेयर करना है, साथ में अगर नए फाउंटेन्स की आवश्यकता है तो वहाँ पे कहाँ हम क्या ले सकते हैं। अच्छा, सौंदर्यीकरण का आइडिया आता इसके लिए, जैसे हमने देखा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में कार्स होती हैं तो डिजाइनर्स होते हैं, आप लोग नगर निगम जो काम करता है तो ये आइडियाज लाते कहाँ से हैं शहर को सुंदर बनाने के? नहीं, ऐसा कोई नया आइडिया नहीं है, मतलब ऑलरेडी ये सब जो मैंने चीज़ें बताई वो
शहर में पहले से ही मौजूद हैं। कभी कुछ मेंटेनेंस की वजह से कुछ कहीं कुछ कमी रह जाती है, या कभी कुछ टाइम गैप ज़्यादा हो जाता है जब वो दोबारा से, जैसे आर्टिस्टिक पेंटिंग वगैरह पहले से भी हो रखी है भोपाल में, झरने फाउंटेन बहुत सारे भोपाल में पहले से हैं, लाइट्स पहले से हैं, मतलब खूबसूरत शहर भोपाल। गार्डनिंग पहले से ही है। बस कहीं कहीं जो छोटे 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 गैप्स थे उनको आइडेंटिफाई करना, और फिर उसके बाद एक बार पूरा उसको एक तरह से हमने स्प्रूसिंग अप पूरी अच्छे से करना, वो बस एक मैंडेट था। बाकी मतलब ऐसा कोई नया मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई नया आइडिया है। हाँ, ये जरूर है कि किसी ने बताया कि नहीं इस तरह के फाउंटेन ना होके उन्होंने कहा कि एक दूसरे तरह का फाउंटेन होता है वो ज़्यादा अच्छा दिखता है, तो हमने कहा चलो ठीक है ये वाला फाउंटेन यूज़ कर सकते हैं। किसी ने कहा कि जो लाइटिंग होती है उसमें मोटिव्स बड़े अच्छे दिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों अच्छा, भोपाल की जो नेचुरल ब्यूटी है, अपने आप में भोपाल खूबसूरत शहर है, तो ये आपको कभी व्यक्तिगत रूप से एज अ ह्यूमन बीइंग प्रेरित करता है कि एक खूबसूरत चीज ऑलरेडी आपको मिली है तो इसे आपको सजा धजा के ही रखना है? जी हाँ, मैं मुझे याद है मैं लगभग 17 साल पहले भोपाल में पहली बार आया था, तब किसी एग्जाम के लिए मैं आया था यहाँ पे। अच्छा जी। तब भी मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव शहर लगा था भोपाल, जी। और मुझे लगता था कि काफ़ी मतलब व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि ट्रैफिक जैम्स वगैरह नहीं देखने को मिला यहाँ पे, पॉपुलेशन शांत। पॉपुलेशन प्रेशर कम है, इतने जी, सारे जी, तालाब जी, झील झीलें। हैं। जी। तो जब फिर मैं नगर निगम में आया तो फिर अब अल्टीमेटली नगर निगम का काम इन सब चीज़ों को ये तो मेंटेन 17 साल करना है। पहले हरिंद्र नारायण जी ने कभी सोचा था कि मैं भोपाल में आकर जॉब करूंगा, नहीं, काम तब नहीं, करूंगा, तब नहीं, मध्य मैं प्रदेश की सेवा करूंगा? तब नहीं पता था नहीं कुछ? सोचा था। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए मैं कहता हूँ, इसे मानना चाहिए। 17 साल पहले आपको भोपाल अच्छा लगा और आज आप भोपाल को सजा रहे हैं। आप मतलब भोपाल की जिन चीजों ने आपको प्रेरित किया, आज आपको ईश्वर ने वो मौका दिया है, वो समय दिया है, वो परिस्थिति दी है कि आप इस शहर की खूबसूरती के लिए आप काम कर सकें। तो हमारे प्रदेश की जनता, भोपाल की जनता इस बात के लिए आपका आभार जरूर प्रकट करेगी कि आपने शहर को बहुत सुंदर बनाए रखा। 2016 से आपने बताया कि आप जॉब में हैं, तो कभी इससे पहले आपके अपने कार्य अनुभव में इतना वृहद स्तर का, वैश्विक स्तर का आयोजन आपने देखा मध्य प्रदेश में? तो ये आपके लिए अपने आप में एक चुनौती है और खुद को साबित करने का एक बेहतरीन मौका है ये। जी हाँ, अभी तो मेरा उतना अनुभव क्योंकि सर्विस में कम है, तो जी। मतलब अभी इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं देखा था, क्योंकि हम्म। भोपाल में पहले मेरी पोस्टिंग थी, उस समय भी कोई इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ था। हम्म। पहली बार ही इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है मेरे सामने, तो हम्म। ये अलग तरह का अनुभव है। ये पेंटिंग ने बहुत आकर्षित किया हम सबको। जब भी हम जिस भी चौक चौराहे से निकल जाएं, अभी मैं बहुत सारे एपिसोड दिखा भी चुका हूं स्वदेश न्यूज पर, भोपाल के एक एक कोने की दीवारों को सजाया जा रहा है, खास तौर से जो रोड साइड दीवारें हैं, तो इसमें गौण आर्ट जो है वो पेंट किया जा रहा है। तो ये पेंटिंग में गौण आर्ट होगा, ये आप लोगों का डिस्कशन कैसे हुआ? ये आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ? आइडिया मतलब इस तरह से जनरेट हुआ कि अगर हम कोई पेंटिंग करा रहे हैं, तो हमारे जो ट्राइबल एरियाज के जो आर्टिस्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली जब मतलब उनको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इस लेवल पे उनको काम नहीं मिल पाता है, तो हमको लगा कि जब शहर के लिए अच्छा मतलब एक पेंटिंग कर ही रहे हैं, तो साथ साथ उनको भी मतलब उनको भी एक्सपोजर मिल जाए, उनको भी कुछ काम एक्स्ट्रा मिल जाए, तो उनको भी मतलब उनके लिए भी कुछ जीवन के लिए अच्छा हो जाए। तो ये सोच के लगा कि हाँ ठीक है, मतलब ये वाली पेंटिंग करवाते हैं, तो जिससे कि बहुत सारे जो लोग हैं जो आसपास के एरियाज में रहते हैं, दूर दूर से भी यहाँ पे लोग आर्टिस्ट आए हैं। जब हमने ये काम शुरू किया उसके बाद मतलब बहुत दूर दूर से ट्राइबल एरियाज से आर्टिस्ट इस काम को करने के लिए आए हैं, तो अल्टीमेटली उनका भी जीवन स्तर अच्छा होगा। इसके अलावा सर, बजट की अगर हम बात करें तो किस किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं काम करने में? किस में कितना पैसा आप लोग खर्च कर रहे हैं? कितना पैसा नगर निगम इस भोपाल की साज सज्जा में खर्च कर रहा है? भोपाल नगर निगम ने अभी तक टोटल 34 तरह के कामों को चिन्हित किया, जो डिफरेंट रूट्स पे। कुछ गिना सकते हैं? हाँ, जैसे मैंने जो वही काम अच्छा, मैंने वही ये सारे मतलब बताए। पोल्स लगाए हैं, गार्डनिंग की है, गार्डनिंग मैंने जो फुटपाथ बनाए हैं, मोटा मोटा फाउंटेन्स बनाए जी, हैं। जो मोटा मोटा मैंने 4-5 विभाग जी, आपको जी, बताए, जी। उससे ही संबंधित है इसके सारे लिए काम। 4-5 विभागों के लिए अलग अलग आपके सर्वे सर्वा इंजीनियर्स या जिम्मेदार लोग होंगे? जी जी जी, बिल्कुल, सब सारी टीम सबकी अलग अलग है। जी। तो वो उन जो कामों को चिन्हित किया गया, फिर उसके उनके 34 तरह के काम मतलब अलग अलग रूट्स पे सब पे चिन्हित किए गए कि ये काम किए जाने हैं। फिर उनका टेंडर लगाया गया, और उसके बाद जो उसमें टेंडर में जो फर्म्स आई उनसे फिर काम कराया जा रहा है। ये आपके सब लिस्टेड लोग होंगे जो आप आए होंगे टेंडर डालने वाले? मतलब ये लिस्टेड वर्ड मैंने इसलिए यूज किया कि आपको अनुभव है कौन आदमी बेहतर काम कर सकता है, क्योंकि ये काम एक्चुअली उसमें आपको जानकारी होगी कि उसमें एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन का भी एक क्राइटेरिया होता है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन का मतलब ही होता है कि जो हमारी शर्तों के हिसाब से टेक्निकली क्वालिफाइड हो वही काम करेगा। तो ऐसी एजेंसी जो पहले काम कर चुकी हैं, जी, क्योंकि ये भी इंश्योर करना है जो पैसा लग रहा है
जो काम हो रहा है उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी कुछ टिके। ये नहीं जी। कि जीआईएस खत्म हो और महीने 2 महीने में आपकी मेहनत पर कोई पानी फिर जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी ये चीज तो है। है ही, मतलब जी। गुणवत्ता इंश्योर करना सबसे ज़्यादा तो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अल्टीमेटली जो हम काम कर रहे हैं वो उसको उसको वो टिका रहना चाहिए। अब जैसे कुछ उसमें जो है मेंटेनेंस की या कुछ मतलब अपकीप की ज़रूर आवश्यकता रहेगी। जैसे शहर में पेंटिंग हो रही है तो कुछ जगहों पे मैंने देखा कि लोग जो है उस पे कुछ गुटखा वगैरह थूक देते हैं। जी, जी, जी। तो आने वाले दिनों में मतलब लोगों को भी थोड़ा-सा इसमें अपना मतलब एक होना जागरूकता चाहिए रखनी चाहिए लोगों होना को। चाहिए, एक अपनापन आपका होना शहर चाहिए है। कि भई हमको ऐसा नहीं करना है। हुँ। क्योंकि मतलब बहुत खराब दिखता है कि जब हम निकलते हैं और हमने देखा कि अभी तो 2 दिन पहले यहाँ पे ये अच्छा पेंट हुआ ऐसा और आपका अनुभव रहा है, मैंने जी, देखा आप जी, विजिट भी कर रहे हैं अपने कामों को लेके। जी, तो कुछ जी। लोगों ने ऐसा तो हालाँकि उसमें फिर अल्टीमेटली हम उसको हुँ। साफ-सफाई अपने टीम से तो करवाएँगे ही। जैसे आप लोग अपना भोपाल, सुंदर भोपाल स्लोगन लिख रहे हैं, वैसे कहीं आप ये भी लिख सकते हैं कि सुंदरता को बना रहने दें। ना इससे हाँ, छेड़छाड़ करें, ना हाँ, इसे नहीं गंदा मतलब करें। ऐसा नहीं है कि सब कुछ लिखने से ही सबको नॉलेज जी, मिलेगी, मतलब जी। सबको ये तो नॉलेज रहती ही है। ये सर कि पब्लिक अवेयरनेस का इसमें बड़ा इम्पोर्टेंस है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जी, जब साफ-सुथरी जगह रहती है तो लोगों का वैसे ही इंक्लिनेशन नहीं रहता है कि उसपे हम उसको गंदा करें। फिर हुँ। भी हो सकता है कि कुछ लोग इक्का-दुक्का कहीं होंगे तो ठीक है, उसकी साफ-सफाई तो कराएँगे। ये जो काम किए जा रहे हैं, इसको फिर आगे मेंटेन करने के लिए क्या आपके पास प्लान है कि ये काम जो है वो ऐसा बरसों बरस तक टिका रहे? वही इसके लिए भी कुछ आप रेगुलर रेगुलर जी, देखिए मेंटेनेंस सभी कामों के नगर निगम का काम ही है सर्विस देना। जी, जी, जी। नगर निगम बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी होती है। हुँ, तो सर्विस में वो जो लोगों को शहर को अच्छा दिखने के लिए जो सर्विस चाहिए, हुँ, वो नगर निगम को मतलब पानी, सीवरेज, हाउसिंग ये सब तो सर्विसेज हैं ही हैं, साथ में सुंदर शहर दिखे, गार्डन्स अच्छे हों, लाइट प्रॉपर हो, हुँ, सड़कें साफ हों, हुँ, प्रॉपर जो दीवारें हैं वो बदसूरत ना हो, ये सब भी उस सर्विस का ही पार्ट है। तो उसको उसके लिए तो खैर नगर निगम का मूल काम ही वही है, तो वो हुँ, तो हुँ। डेफिनिटली उसको मतलब टाइम टू टाइम उसको करना ही है। अ, लगभग कितना पैसा खर्च होने वाला है? लग आपकी लगभग नगर 34 निगम की तरफ से? 34 कामों के लिए लगभग हमने जो टेंडर जो निकाला था उसकी वैल्यू 32 करोड़ रुपए थी। जी, जी। लेकिन ऑलरेडी मतलब उसमें कुछ लोगों ने जो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया तो उसका जो हमको मतलब टेंडर आया है वो 26 से 27 करोड़ रुपए के बीच में आया है। आया है, यानी कितना पैसा भोपाल जी, की बाकी मतलब हाँ जी, साज मतलब सज्जा पर खर्च उतना होगा। हमने एंटीसिपेट किया था कि 32 करोड़ खर्च होगा लेकिन वो कॉम्पिटिशन के कारण हमको और कम ही खर्च करना पड़ रहा है। हुँ। इसके अलावा सर कंप्लेंट्स आती हैं आप लोग जो काम कर रहे हैं, आपने बताया कि कहीं गंदगी हो गई। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आजकल आपका शेड्यूल भी बहुत टाइट चल रहा है। कितने बजे सुबह आजकल उठना पड़ रहा है? नहीं मतलब नगर निगम में तो हमेशा ही सुबह मतलब साढ़े जल्दी होती साढ़े है, 6 बजे उठना पड़ता है मुझे। उठना पड़ता है। मैं साढ़े 6 बजे तो सुबह उठ ही जाता तो हूँ। ये आपके ये रूटीन अभी जीआईएस को लेकर है कि हमेशा ही आप नहीं ये सब सुबह वाला वही मैं वही बताना अच्छा, चाह रहा था जी, कि जी, सुबह उठ के हम साढ़े 6 बजे हमारी पूरी टीम जो है वो स्वच्छता के लिए बाहर पूरे निकलती है। फील्ड में निकल जाती है। हुँ, फिर सुबह मतलब जब निकलते हैं तो फिर सबसे पहले सभी जो स्वच्छता के प्रभारी हैं ज़ोन्स में और वार्ड हुँ, में उनके साथ एक वीसी करते हैं, हुँ, हुँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ते हैं। ओके। कहीं पे भी रास्ते में फिर मतलब गाड़ी से मैं घूमता हूँ जितना भी कवर हो पाए 20-25 किलोमीटर का एरिया। हुँ, हुँ, फिर उसके बाद अगर कहीं पे कोई कमियाँ हैं तो मैं उनको वीडियो कॉल पे ही बता देता हूँ, ये हुँ। देखिए इस तरह ये की मॉनिटरिंग डेली करनी है। हाँ, क्योंकि हुँ, मुझे लगता है अगर एक एक तरह की कमी है और मैं कुछ अगर मौखिक बताता हूँ, तो सबके मन में अलग-अलग पिक्चर बनती है उस कमी हुँ, की। हुँ। मतलब अगर 21 ज़ोन है, तो 21 लोगों के मन में अलग-अलग पिक्चर बनेगी कि अच्छा ऐसा ये कमी होगी या ऐसी कमी होगी। लेकिन वीडियो पे दिखा देने से सबको साफ-साफ दिखाई दे जाता है, एक जैसी पिक्चर बनती है हुँ। कि हाँ, ये कमी है और इसको इस तरह से इसको हमको तो दूर कुल करना है। मिलाकर ये आपकी अभी इस वाक्य से मुझे समझ आया कि भोपाल नगर निगम का कमिश्नर होना अगर एक सम्मान गरिमा की बात है, तो ये प्रेशर हैंडल भी करना आना चाहिए। मतलब आप राजधानी के सीएम हैं प्रदेश के, जहाँ पूरा सरकारी अमला है, पूरा राजनीतिक तंत्र है, उसको सुसज्जित रखना अपने आप में एक चुनौती, एक चैलेंज होता है, जी, राइट? चुनौती तो बिल्कुल डेफ़िनेटली चुनौती तो है ही। क्योंकि मतलब क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जी। राइट? जो यहाँ पे काम कर रही है। हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ हुँ, कि लेकिन उसके साथ-साथ हमारे को नगर निगम क्योंकि बड़ा नगर निगम है, तो हमारी टीम भी बड़ी रहती है। हुँ, तो हुँ, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ जो है हमारे पास चुनौती है, हमारे पास हुँ, उसके लिए टीम भी है जी, और डेडिकेटेड टीम होता है, उसको मोटिवेट करके रखना ही हमारा एक सबसे बड़ा इसमें टास्क होता है। जी। इसके अलावा सर ये जो ऐसा आपको पता लगा क्योंकि हमने देखा है अक्सर कि मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव हैं, वो इसे लेकर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश हर मामले में अग्रणी होना चाहिए। तो आपके पास कभी इस तरह के संदेश आए कि भाई कोई गाइडलाइंस आएँ कि ये विशेष तौर पर काम होना चाहिए पीएस के माध्यम से या किसी जी, भी तरह जैसे के ये माध्यम जीआईएस से? के लिए पूरा मतलब सभी लोगों का ये निर्देश है और हम
तो मतलब अपने सीनियर्स के निर्देशानुसार हमेशा ही काम करते हैं, लेकिन इसके लिए भी स्पेशल कि जीआईएस में, क्योंकि पूरे देश विदेश से लोग आ रहे हैं और एक जो इम्प्रेशन अपने प्रदेश का जो बनेगा वो हमारा ये एक बहुत मौका बड़ा है। चांस है ये आपका। मौका है जब हम अपना एक अच्छा इंप्रेशन हम छोड़ सकते हैं। जब हम फॉरेन की बात करते हैं, हम विदेशों की बात करते हैं, आप और हम जो विदेशों के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं, जो पहली तस्वीर जहन में उभरती है वो है वहाँ की नीट एंड क्लीननेस, वहाँ की साफ सफाई। जी और वहाँ की जो साफ सफाई का इंतजाम सरकारें करती हैं, वहाँ की पब्लिक भी इतनी अवेयर रहती है। जी। तो यहाँ भोपाल में कुछ चुनौती आपको देखने को मिलती है इससे लेकर? नहीं, भोपाल में भी मतलब पब्लिक अवेयर है और मुझे लगता है अवेयरनेस का स्कोप तो हमेशा रहता है। मतलब कभी ऐसा अवेयरनेस में परफेक्शन हो ऐसा तो कहीं पे भी नहीं होगा। लेकिन हमेशा अवेयरनेस के लिए स्कोप है और मुझे लगता है कि जनता और ज़्यादा अवेयर मतलब अपने आप को बनाती ही रहती है समय समय पे। जैसे जैसे समय बदलता है जनता भी अवेयर होती जाती है। अब सूचना क्रांति का ये जमाना है तो इसमें तो और भी ज़्यादा लोग अवेयर रहते हैं, अपने अधिकारों के लिए, कर्तव्यों के लिए भी सजग रहते हैं। तो शेड्यूल में आपने बताया कि वो बात अधूरी रह गई थी, दूसरी चर्चा निकल गई थी, आप सुबह 6 बजे उठकर तमाम राउंड लेते हैं। अभी जीआईएस का प्रेशर और क्या है, क्या क्या एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है आपको? कोई जो काम है उनकी मॉनिटरिंग है, करनी पड़ रही है। उसके बाद अगर बाई चांस कोई ऐसा है कि यहाँ पे जैसे उस समय एंटिसिपेट अगर थोड़ा बहुत कुछ नहीं कर पाए और बाद में पता चला कि अच्छा नहीं ये भी कर सकते हैं, तो वो सब एंटिसिपेट। अच्छा, इसमें कुछ सुझाव आते हैं, उनका आप स्वागत करते हैं सुझावों का? जी जी बिल्कुल, सुझाव तो उसके लिए किस तरह का प्रावधान? नगर निगम तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो सुझावों का हमेशा स्कोप रहता है, क्योंकि वो मतलब आप अच्छी सर्विस तभी दे पाएंगे जब आपको मतलब अच्छे सुझाव भी मिले और फिर आप उनको उनके हिसाब से फिर अपने आप को चेंज करते रहें। इसमें आपका जो पब्लिक मंच है, जो आपके निगम है, सदस्य हैं, महापौर हैं, निगम अध्यक्ष या पार्षदों की अपनी जो कमेटी होती है, इनकी तरफ से भी कुछ इन्फ्लुएंस होता है, कुछ इंटरफेरेंस होता है, उसको कैसे हैंडल? नहीं, उनके भी सुझाव आते हैं। मतलब जैसे हमने जब इनका पूरा प्लानिंग किया था तो हमने सभी को एक ये लोग बैठकों में प्रेजेंटेशन हमने दिया था कि इस तरह काम कर रहे हैं। उनके जो सुझाव थे वो भी हमने इनकॉर्पोरेट किए उसमें। जी। सो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हम एक्शन भले ही ना लें लेकिन एक जागरूकता कम से कम हो सके? क्योंकि आपराधिक तत्व भी होते हैं, खुरापाती तत्व भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो उस चीज की कदर नहीं करते हैं। ये शहर आपका है, लेकिन कई बार होता है ना कि लोग चोरी भी करके ले जाते हैं, जो जिन्हें खुद के सम्मान की चिंता नहीं होती है। तो ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए आप लोगों के पास कोई प्रावधान है? नगर निगम में तो प्रावधान देखिए नगर निगम अधिनियम में ही है कि जो हमारे जो भी वार्ड शासकीय संपत्ति जो होती है, वार्ड प्रभारी हैं, जोन प्रभारी हैं, उनके पास स्पॉट फाइन का अधिकार होता है। अच्छा। अगर कोई भी मतलब किसी उसमें आपको जान के हैरानी होगी कि 29 तरह के स्पॉट फाइन है। ओके। 29 टाइप्स। ओके। तो 29 तरह के अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो भी उन पे हम फाइन लगा सकते हैं। तो ये तो मतलब अपने आप में बहुत बड़ी एक पावर है जो नगर निगम के लोगों के हाथ में है। और जनता को जो है वो अगर वो स्पॉट फाइन जब करते हैं तो एक मतलब उनको रियलाइज होता है कि हाँ हमने ये गलत किया था। लेकिन जैसा आपने कहा कि खुराफाती या मतलब मुझे लगता है वो अब उसमें कई चीज़ों में लॉ एंड ऑर्डर का भी एक स्कोप है, तो हम तो अपने नगर निगम अधिनियम के हिसाब से काम कर सकते हैं। हमको जुर्माना लगाने का अधिकार है तो हम जुर्माना लगाते हैं। तो इसके लिए क्या उसको चिन्हित, आजकल तो एआई का टाइम है, आप लोग स्मार्ट सिटी है भोपाल, अब कैमरास भी लग रहे हैं, तो अब तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मतलब सीसीटीवी कैमरा के आधार पे कोई कचरा कहीं पे फेंक गया और वो रात में फेंक के चला गया और सीसीटीवी कैमरा के आधार पे हमने जो है वो चिन्हित किया। कई बार जो उसमें कचरे में हमारे ऐसे भी लोग हैं, वो कचरे में से जो बिल निकला, बिल को देखा उन्होंने कि अच्छा इस दुकान का बिल है, वो वहाँ पे गए और उन्होंने उसके ऊपर फाइन किया। तो प्रोएक्टिवनेस मतलब उसमें रखनी पड़ती है। तो ऐसे नवाचार जो है हरित नारायण अब क्योंकि भोपाल कमिश्नर हैं, तो इस तरह का भी चिंतन मनन होता है कि ये नया करना है? हाँ हाँ बिल्कुल, जो हमारी टीम है हर विभाग की एक कोर टीम है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं स्वच्छ भारत मिशन की कोर टीम के बारे में अगर मैं बात करूं तो अब स्वच्छ भारत में तो ऑब्वियसली डेली आपको सफाई करनी है, डेली आप जो कचरा कहीं ना गिरे ये तो उसके बाद प्रोसेसिंग चलती रहती है। अब इसमें जैसे आपको एग्जांपल बताऊं हमारे कचरे में जो है कपड़ा भी इंक्लूड कपड़ा भी आता है ना। हमारे क्योंकि ग्रीनरी बहुत है तो ग्रीन वेस्ट बहुत आता है। तो ग्रीन वेस्ट बहुत आता है तो बहुत बार लोग उसमें आग जला देते हैं कि पत्तियों को चलो जला दिया। तो उसके लिए हमने बहुत एग्रेसिवली स्पॉट फाइन किए ताकि लोगों के मन में ये आए कि नहीं बिल्कुल कचरा जलाना गलत है और इससे प्रदूषण होता है। ठीक इसी तरह से अब
कपड़े वाला जो वेस्ट है वो अगर मैं प्रोसेसिंग सेंटर पे हमारे जाता है तो वो ट्रॉमेल जो होता है जिसमें प्रोसेसिंग होती है उसमें फंस जाता है, तो उसको पहले हमें अलग निकालना पड़ता है। तो अल्टीमेटली फिर हमने ये सोचा कि अगर इस कपड़े को आप अलग निकालेंगे तो कब तक उसको रखे रहेंगे, तो एक टेक्सटाइल प्रोसेसिंग सेंटर भी बनाया जाए। और उसके लिए फिर हमने सभी तरफ जानकारी ली, पूरे देश में हमने थोड़ा अपना होमवर्क किया कपड़े की वेस्ट के लिए। यस, हमने होमवर्क किया, जो पुराना कपड़ा फटा हुआ कपड़ा बेच दिया है, ये आपने नवाचार किया, मतलब इनिशिएटिव हाँ, वो मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि टीम बैठ के हम लोगों को ये, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स डेली समझ में आती हैं, तो फिर यही समझ में आया कि नहीं, इसमें अगर टेक्सटाइल एक प्रोसेसिंग अगर हम करने लगे तो उससे बहुत सारे मतलब वो कपड़े की भी समस्या भी खत्म हो जाएगी, और जो है वो जो रीप्रोसेस होके जो कपड़ा बनेगा वो बहुत सारे लोगों के काम भी आ सकता है। तो हमने उसके लिए फिर टेंडर लगाया। इसी तरह से जो ग्रीन वेस्ट है, ग्रीन वेस्ट बहुत ज्यादा निकलता है भोपाल में, तो हमने उसके लिए एक टेंडर लगाया। ये ग्रीन वेस्ट निकलना भी अच्छी चीज है, क्योंकि ग्रीनरी है तभी तो वेस्ट जी, तो लेकिन वो कोई फिर वो जब तक वेस्ट डिस्पोज नहीं हो पा रहा, डिस्पोजन उसका डिस्पोज एक चुनौती होती है। हाँ, तो उसके लिए फिर हमने बिना जलाए हमने हाँ जी, उसके लिए फिर हमने बायो ब्रिकेट एक होता है जो उसको वेस्ट को मतलब रिसाइकिल करके और वो ब्रिकेट्स बना देता है, जो कि मतलब एक बहुत लेस पॉल्यूटेड मीन माना जाता है फ्यूल का, तो वो एक फ्यूल में उसको कन्वर्ट कर देता है और वो उसको कंपनीज यूज कर लेती हैं और वहाँ पे पॉल्यूशन कम होता है। तो अल्टीमेटली उससे हमको मतलब हमारा जो ग्रीन वेस्ट है उसका डिस्पोजल भी हो गया और हमको कुछ इनकम भी मिलेगी। आपने व्यक्तिगत तौर पर जो आप चुनौती महसूस की है कि इसमें सुधार सबसे पहले किया जाना बहुत जरूरी है, और ये जो आप चाहते हो, जिसे कहा जाए कि आपके हरेंद्र नारायण जी का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा? कई जगह पे मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि लोगों ने अपना जो है वहाँ पे सीवेज जो है वो ओपन में है, तो एक ये मेरा था कि भाई, क्योंकि अब अल्टीमेटली जो सीवेज है वो बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है, बहुत सारे लोग उससे बीमार पड़ जाते हैं। जी। तो वो भी ये है कि अगर हम उसका हम प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल कर पाएंगे तो उससे भी बचेंगे लोग। तो एक वो है, दूसरा झुग्गी बहुत ज़्यादा है भोपाल में, तो उसको अगर उस पर हम कुछ काम कर पाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कुछ हम अच्छा कर पाए। तो ये वो जो लगाव है आपका भोपाल से, ये आपको प्रेरित करता है भोपाल के सौंदर्यीकरण के लिए, रख रखाव के लिए? जी, मतलब वही होता है कि हम जहाँ पे रह रहे हो, सभी लोगों का ये मन करता है कि हम जब सड़क पे निकलें तो हमारी जब नज़र जाए जहाँ पे, वहाँ पे हमें अच्छा दिखे, सब लोगों का ये रहता है। तो इसीलिए मतलब मैं इसे जागरूकता भी कहूँगा। तो जब हमको वही काम दिया गया है, मेरा मतलब मैं एज ए सिटीजन भी मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। जब मैं नगर निगम में नहीं भी था तब भी मेरा ये ख्वाहिश रहती है, सबकी ख्वाहिश रहती है। तो जब मुझे नगर निगम में काम करने का मौका मिला तो अब मैं अपनी ख्वाहिश को ही अल्टीमेटली मैं उसको, जो मेरा मतलब मुझे लगता था कि हाँ नहीं ऐसा रहना चाहिए था, तो उसके लिए मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि भोपाल ऑलरेडी झीलों की नगरी है, लोग एक झील देखने के लिए दिल्ली से देहरादून जाते हैं, वो नैनीताल जाते हैं, ये तो तालों के ताल, महाताल, भोपाल में बहुत सारे ताल है। तो ये जो लेक व्यू वाला एरिया है, बोट क्लब वाला जो एरिया है, सब में भी अब समाप्ति की ओर है, ये खासा आकर्षण का केंद्र है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि गंदा बहुत होता है, कचरा बहुत होता है, फुटफॉल काफी है वहाँ पे, फुटफॉल काफी। हाँ, तो हम कोशिश करते हैं अभी जीआईसी के दौरान इससे कैसे निपटें? नहीं, हम वैसे भी नॉर्मल डेज में भी हम ये इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे दिन भर में 2 बार, जरूरत पड़े तो 3 बार भी वहाँ पे सफाई करते हैं वहाँ पे, क्योंकि फुटफॉल बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि जीआईसी को लेकर आपने जो काम किए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर, वो आपके बरसों बरस तक भोपाल वासी, मध्य प्रदेश वासी ऐसे ही देखते रहें। तो ये थे हमारे साथ नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण जी, और हरेंद्र नारायण जी सुबह 6 बजे से अपनी दिनचर्या आमतौर पर शुरू करते हैं, और अभी जीआईसी को लेकर बेहतरीन काम भोपाल में हुआ है, तो स्वदेश न्यूज ने आपको कई दिनों से दिखाया है, और आगे भी हम आपको जीआईसी के लिए किए जा रहे तमाम कोशिशें, प्रयास और बेहतरीन काम दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए स्वदेश, सबसे पहले देश। नमस्कार। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही यूट्यूब पर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।